I'm as green as I wanna be, cruising through the late night shit. भाई शुरू करें. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज़, वेलकम टू अनदर सेशन. फ्राइडे नाइट, कल थर्सडे थी जैसा कि हम सबको पता है, और यूरोपा लीग थी कल. आज आप लोग गेस व्हाट, व्हाई एम आई वेयरिंग ब्लैक? Obviously, well guys, I'm wearing black because it's Barcelona's funeral. I don't know, man. I don't know. It was Europa League yesterday. देखो, let's just be neutral for now. ठीक है. What did we see yesterday? हमने क्या देखा? It was a blockbuster of a game. Regardless जो भी रिजल्ट हुआ उसको साइड पे कर दो. जो हमने दोनों टीमों की इंटेंसिटी देखी ना गेम की, that was remarkable. That is something that should be complimented at this point. ठीक है. फ्लॉज और गलतियां और जो टीम ने क्या किया, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, वो सब मैच में थी. दैट कम्स लेटर. बट फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस गेम. और वो भी खास तौर पे जब लोग कह रहे थे कि चैंपियन लीग में अब वो चैंपियन लीग वाली इंटेंसिटी नहीं होती यूरोपा में, तो ये चावी बॉय और टेन हाग ने जिस तरह ये दोनों अपनी टीमों को लेकर उतरे मैदान के अंदर, और जिस किस्म का मैच हमने देखा, जितना कह लो कि इट वॉज इंटेंस एंड इट वॉज अ नेल बाइटिंग फिक्सचर. और क्या कहते हैं, अब हुआ क्या देखो. वेल, एनीवन हु हैज़ एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चावीज प्लान्स एंड चावीज टैक्टिक्स एंड व्हाट चावी इज डूइंग सो फॉर एंड व्हाट डज ही हैज़ ऑन हिज डिस्पोजल, उसको ये चीज़ तो पता ही थी कि सेकेंड लेग में देर इज़ 95% चांस के मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट विन दिस गेम. ठीक है, क्योंकि देवर इन देयर फुल स्ट्रेंथ, फुल स्क्वाड था. टेन हाग का होम था, होम एडवांटेज था मैनचेस्टर यूनाइटेड को. टेन हाग वॉज वेल प्रिपेयर्ड. सब ने देखा वो फर्स्ट लेग में बेंच 8-10 अपने साथ एनालिस्ट, वीडियो एनालिस्ट लेके गया हुआ जो मैच को एनालाइज कर रहे थे थ्रू आउट द गेम. एंड दैट्स व्हाट टेल्स दैट व्हाट टाइप ऑफ अ कोच ही इज एलीट. आई एम नॉट डाउटिंग चावी, और मे बी आई एम, बिकॉज यार आई डोंट नो, मतलब 2015 से बहनचो किसी ने पुतले गाड़ दिए, कुत्ते गाड़ दिए, क्या गाड़ दिया समझ में नहीं आ रहा. लाइक इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग. इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक एवर. चैंपियंस लीग चलो डाउनग्रेड होगा, यूरोपा लीग चलो, यहाँ तो कुछ करो ना यार. मतलब समझ नहीं आ रही, कुछ बदनजरी हुई हुई है, बदहजमी हुई हुई है, क्या हुआ है. लाइक आई फील सॉरी फॉर बार्सिलोना फैंस राइट नाउ, बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर लाइक इन फॉर्म, बट देन दे एंड अप लूजिंग इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस. जस्ट लाइक राइट नाउ बार्सिलोना इज इन फॉर्म. उन्होंने रियल मैड्रिड को हराया, और जो कोई ये कहता है ना कि रियल मैड्रिड इस वजह से लीग में नहीं जीती क्योंकि वो सिर्फ चैंपियन लीग खेलते हैं. So I guess they need to, think twice before they say that. थोड़ा सा, listen to yourself what you're saying. It's not like, or especially when it comes from a person who has actually played football. क्योंकि it's never a friendly when it's football. Like हमारे amateurs के लिए नहीं होता, professionals के लिए कैसे हो सकता है? And it's a fucking league यार. That's what makes you qualify for the Champions League. तो बात ये रही कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी जीती इस सीज़न. लीग में भी 8 पॉइंट क्लियर हैं. ला लीगा में हार गए थे हम लोग उनसे, रियल मैड्रिड से, बिकॉज इंजरी प्रॉब्लम थे, और वही मसला रहा हमारा इस गेम के अंदर भी. बट आई गेस इफ हमारे पास गावी और पेद्री होते तो आई गेस रिजल्ट, डम्बेले फिर भी इंजर्ड होता, मसला नहीं है, डम्बेले इंजर्ड था, बट अगर गावी पेद्री होते ना तो गेम बहुत हद तक डिफरेंट होता. बट वेल, दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम प्रेजिंग टेन हाग, जो उसने टीम के अंदर डिफरेंस पैदा किया. देखो, टैक्टिकली तो उसकी मास्टर क्लास सेकेंड हाफ में नजर आई. फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना वॉज डोमिनेंट, एंड इवन टेन हाग सेड दैट द फर्स्ट हाफ वॉज पुअर एंड सेकेंड हाफ वॉज गुड, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल सॉ. फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने डोमिनेट किया था. फॉर अस वी प्लेड अ ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ, बट आई डोंट नो कि जब ये सेकेंड हाफ में वापस आते हैं, ये क्या करते हैं यार. लाइक कुछ पीते हैं, कुछ फूकते हैं, कुछ ये, लाइक आई वांट टू नो ये क्या करते हैं यार. 1-0 की लीड है, 4-4-2 मिड ब्लॉक लगाओ, keep the ball, try containing the ball, थोड़े over possess करने की कोशिश करो. I don't know, play around and use players that have that anti-press resistant qualities, or try to have the grip of the game. At least game की grip रखने की तो कोशिश करो. बार्सिलोना सेकेंड हाफ में आती है, उनके हाथ में साबुन लगा हुआ होता है. मतलब समझ में नहीं आता ना कि it just doesn't stops. रोमा, जुवेंटस, बेंचो लिवरपूल, फकिंग लिवरपूल यार, और व्हाट एल्स, फ्रैंकफर्ट, लाइक इट जस्ट नेवर स्टॉप्स. फकिंग फ्रैंकफर्ट यार, उनके फैंस हमारे होम पे आ गए थे पिछले सीजन, पता नहीं टिकट ब्लैक में बेच दिए थे, क्या हुआ था.
सिंस 2015 इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट यार, क्योंकि पता नहीं अब तो ये तो भाई जादू तोड़ने वाला ही सीन है। मुझे लग रहा है बार्सिलोना फैंस को चाहिए नजरें वजरें उतारें, 100 बकरे काटें कैंपनों के बाहर लिटा के, ताकि बुराइयाँ शुराइयाँ टूटें, ये जो बुराई के गोल चढ़े हुए हैं। बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ मेसी और विद मेसी और विदाउट मेसी, बार्सिलोना हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। और अब ये है कि चलो अभी इनके पास फॉर नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन प्रीमियर लीग, वेल दे आर एट नंबर 3। मैं तो नहीं मानता हूँ कंपटीशन में तो नहीं है, ऑब्वियसली लीग विनर का पोटेंशियल भी नहीं है मेरी नज़र में राइट नाउ, बिकॉज दे आर वेरी फार बिहाइंड एंड द टू फाइटिंग फॉर इट, एंड आर्सेनल हैज़ अ वेरी वेल मेंटेन्ड गैप। तो आई डोंट नो, लाइक आई डोंट सी देम कॉम्पिटिंग फॉर द लीग, बट कराबाओ कप / मिकी माउस कप और FA कप एंड यूरोपा लीग, देयर इन इट। एंड यूरोपा लीग में भी देर गोना गो अहेड, आगे जाएंगे ये, क्योंकि राइट नाउ देर फेसिंग रियल बेटिस आई गेस। तो रियल बेटिस इट्स अ टफ ओपोनेंट, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पर इस गेम में टेन हाग ने ऐसा क्या किया जिसके बाद बार्सिलोना के लिए मुश्किलात पैदा हो गई, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखो टेन हाग ने फर्स्ट हाफ में देखा कि बार्सिलोना की 3 मैन प्रेस और ट्रायंगल प्रेस जो कर रही है दैट इज़ गेटिंग बेटर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और प्लेयर पैनिक हो रहे हैं, पास गड़ रहे हैं। व्हाट ही डिड इन द सेकेंड हाफ इज दैट ही आस्क्ड वरान एंड लीचा, वाइस वर्सा, दोनों को, कि अगर दोनों में से कोई एक भी आगे जाता है तो दूसरा उसको कवर करेगा। और फ्रेड जो है, जब फॉर एग्जाम्पल लाइक वरान वॉज प्लेइंग राइट नेक्स्ट टू कसीमीरो, वो इतनी बॉल के ही कुड हैव जस्ट पास टू कसीमीरो, बट उसको पता था कि कसीमीरो इज मार्क्ड और कसीमीरो के साथ हैं बंदे। सो व्हाट दे वुड डू, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर सेंटर बैक्स वुड ट्रेवल एंड कवर ऑल दैट डिस्टेंस, जो कि उस CDM और सेंटर बैक के बीच में था। वो वरान हो गया, लीचा हो गया, इन्होंने वो डिस्टेंस कवर किया। और व्हेन ही गेट्स राइट टू कसीमीरो ही स्टार्ट्स playing direct passes to Antony, to Rashford, to forward players, even to Fred, Bruno Fernandes. और पता नहीं क्यों चावी को ये चीज़ समझ में नहीं आने लगी, उसको क्यों नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि बार्सिलोना की हाई लाइन को बीट करने का जो एक तरीका उसको नजर आया, अपना सेंटर बैक आगे निकाला। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंटर बैक्स और डिफेंसिव प्लेयर वो गैप कवर कर रहे थे और ज़्यादा ऊपर जाके पास खिला रहे थे, जिसकी वजह से फ्रेड को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। क्योंकि जब वरान कैसिमीरो तक आएगा तो फ्रेड वहां क्या करेगा, एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग फ्रेड फॉर व्हाट ही इज गुड एट, कि भागो बॉल के पीछे बेंच हो, तोड़ो प्लेयर्स को तुम। इवन ब्रूनो इज काइंड ऑफ गुड एट दैट, टैकल्स वगैरह ये वो, डिफेंसिवली उसकी अवेयरनेस है, भागता बहुत है। गेम प्ले के शिट एस्पेक्ट्स हैं, दैट्स समथिंग एल्स, उस पर हम फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। बट राइट नाउ आई एम वेरी ग्लैड फॉर टेन हाग आई गेस, बिकॉज फॉर द जॉब ही इज डूइंग, एंड ही इज अ फाइटर, लाइक ही नेवर गिव्स अप। शुरू में हारा, ठीक है, सही है, बट नाउ ही इज गॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ रिदम, वो एक रिदम नजर आ रहा है। मार्कस रैशफोर्ड वाज देयर बेस्ट प्लेयर, एंड आफ्टर दैट आई गेस फ्रेड एंड लीचा, ये यूनाइटेड के बेस्ट प्लेयर्स थे। और कसीमीरो, ही इज ऑल्सो गुड ऑफ द बॉल, एंड ही हैज़ बीन ब्रिलियंट अंडर टेन हाग। ऑफ द बॉल तो वैसी उसकी कोई, रियल मैड्रिड में भी उसको एक ही प्रेज थी, एक के वो ही इज प्लेइंग अंडर विद बेस्ट मिडफील्डर्स दैट दिस स्पोर्ट्स हैज एवर सीन, लाइक वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से, क्रूज एंड मॉडरिच। और फिर वो उनके बीच में खेलता था तो इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती थी, बस ये ऑफ द बॉल वर्क रेट को फिर भी उस वक्त भी लोग अप्रिशिएट करते थे। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिफोर कसीमीरो वाज लेजी, थक जाते थे, इनका मैकटोमिने, मैकचिकन वगैरह ये जो इनके प्लेयर्स थे। बट नाउ फ्रेड इज गुड एट रनिंग, एंड टेन हाग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि he actually knows that how to use his players. अब फॉर एग्जाम्पल वही बात है ना, मछली को उड़ने का बोलोगे तो वो उड़ नहीं सकेगी, और चिड़िया को तैरने का बोलोगे तो वो तैर नहीं सकेगी। तो ये उसका डिफरेंस जानता है। अब एंटोनी इज लाइक अ नंबर 10 प्लेइंग फार राइट, जो कि जिसके फर्स्ट टच बहुत अच्छे हैं, वो बॉल रख सकता है और प्रेस रेजिस्टेंट है, और उसको उसने फार राइट फ्लैंक पे यूज किया और ब्रूनो को नीचे बुला लिया कि तुम रनिंग पे अच्छो, नीचे आ जाओ। सेकंड हाफ में इसने बदल दी, पूरी टीम बदल दी। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू माय फ्रेंड एट हाफ टाइम कि सेकंड हाफ की मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। विल सी सब्स्टिट्यूशंस, विल सी फॉर्मेशन चेंज, एंड विल इवन सी टैक्टिकल चेंज एज वेल। एंड ऑन द अदर हैंड चावी वो स्लो, देखो चावी को चलो एक बार फिर दे दिया चांस, अपना लड़का है ना, बार्सिलोना का लेजेंड है, ठीक है, और he's doing good, but यूरोपियन एक्सपीरियंस एज अ मैनेजर नहीं है। और यार इंजरीज वर वेरी इफेक्टिव। अगर तुम इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम से राशफोर्ड को निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस है। PSG को देख लो, व्हाट दे आर विद एम्बापे एंड व्हाट दे आर विदाउट एम्बापे,
बायर्न वाले गेम में देख लो, एम्बापे के आते ही धड़म धड़म 2 गोल मारे, दोनों डिसला हो गए, लेकिन पीएसजी डोमिनेट करने लग गई। नाउ वी गॉट सेकंड लेग, खैर वो तो एक अलग गेम है। बेस्ट ऑफ लक मैनचेस्टर यूनाइटेड, यही कहूंगा मैं, एंड दे फेसिंग रियल बेटिस, अनदर ला लीगा टीम, सो लेट्स सी, उस गेम के एनालिसिस फिर कभी करेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी टफ फिक्सचर एंड you know, it's, I don't know, I should complain to Xavi, like I should complain, like we should have complaints from Xavi या नहीं, क्योंकि देखो Xavi का मसला ये है कि फर्स्ट लेग में हमारे पास पेदरी गावी दोनों थे, ठीक है, पेदरी बाद में गया, 20 मिनट्स के बाद वो चला गया, गावी था हमारे पास। यार डिफेंस लाइन वही खिलाता है ना जो हमारी होती है, अगर वही डिफेंस लाइन बार्सिलोना खिलाती उस टाइम तो आई फील लाइक कि द रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट स्टिल इट्स नॉट अ फिनिश्ड प्रोजेक्ट। Xavi or their boys fought very well. They tried and with what they had, or it was a good game. They're still in league. So glad, I'm very glad for Ten Hag that he's getting the results that he wants and उसको struggle करते, because मेरा favorite manager था. If I wanted him to be Barcelona's manager, और उससे पहले Xavi के आने से पहले, but with Xavi there is still time, ठीक है, we can see what's going to happen, क्योंकि क्लब में बहुत सारे क्राइसिस हैं, सिर्फ एक नहीं है, and we are going through it, and you know it's a long process, so we trust the process, and to all the Barcelona fans, let's just hope के now Barcelona might win the league, there is a strong chance, so हो भी सकता है, और Manchester United के लिए that they have got their rhythm back, and Manchester United are on the winning ways, और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि Ten Hag, यार he's brilliant, like he knows what to do, when to do, and what exactly to ask from his players. He's very clear about it, and his instructions are very well fed to the players. Sometimes in Barcelona, like केस है जो बार्सिलोना का मिडफील्डर है, what I saw with him is that maybe instructions were conveyed to him, but वो सुनने का मसला है, वो he is unable to you know comprehend, and he's I don't know, he has some issues, वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो जो कर रहा है ना वो चावी का प्लान नहीं लग रहा. So it's like Frankie de Jong को ले लो, उसको कुछ कहो करने का, तो he would improvise it in a good way and do it, and that's what makes him more effective. But with Kese it's different. तो वी मूव अहेड, हमारे बार्सिलोना का कोपा डेल रे अभी रियल मैड्रिड से ड्रॉ है, तो वी गॉट 2 अल क्लासिकोस कमिंग, एक लीग अल क्लासिको भी है, लीग लीडर्स भी चल रहे हैं, तो देखते हैं बार्सिलोना का क्या होता है. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड देमसेल्फ आर इन प्रीटी मच ऑल द कॉम्पिटिशंस दे आर प्लेइंग इन. बेस्ट ऑफ लक टू देम. सो अ ब्रिलियंट गेम और एक you know an effective victory for Manchester United, a victory that has its mark, and you know a good thing to celebrate for, or at least उनके लिए. अच्छा था ये नहीं, हाँ खैर. So it was a great game, one of the best tactical games that we've ever seen. दोनों managers की approach, सोच game को लेके, it was very attacking, you know a brilliant attacking game, and I guess that's why we love this sports. हार जीत तो game का हिस्सा यार, देखो होती रहती है, it happens. और बार्सिलोना की तो since 2015 एनीवे जस्ट लीव इट, वो तो खैर चला ही जा रहा है. बट मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस को अभी भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि यू नो दे आर स्टिल इन द लीग, एंड बिकॉज दे आर स्टिल इन द लीग, और the way that team is playing is still very effective, and they are getting results, and they will gradually, signings होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, and Manchester United for them that's good as well, क्योंकि वो भी they are on the right track. मैनेजर Ten Hag never had a doubt. शुरू में हार रहा था, obviously बहुत लोग टॉन्ट कर रहे थे, मीम्स बन रहे थे, but I never doubted this guy. He is a top manager, and eventually we will see. Probably not this season. इस सीजन I'm pretty sure उनकी एक आधी शायद I guess Carabao Cup या Mickey Mouse ये कप जीत जाए. बाकी I don't see it, but in a longer run he's a good manager, and a wonderful game यार, a brilliant game, a game that will be remembered. Intensity, fights, attacking, fast-paced game. It had everything, and that's why we love football. तो आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुनाइट. आज के गेम के हवाले से आई गेस मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं. बार्सिलोना में देखो अटैकिंगली मिडफील्ड के हवाले से हमने बात की थी, तो बार्सिलोना वर इफेक्टिव इन द मिडफील्ड इन द फर्स्ट हाफ. सेकंड हाफ में दे वर नॉट, और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन सर्जियो रोबर्टो ने वो फिनिश नहीं किया, केसे ने उसके ऊपर गलती की, क्योंकि वी मिस्ड आवर चांसेस, ठीक है. एंड व्हेन वी लूज आवर टॉप प्लेयर्स एंड वी हैव सब्स्टिट्यूट्स, तो ऑब्वियसली इसका रिस्क तो रहता है, और वही हुआ. तो खैर एनीवे, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर बार्सा फैंस एंड गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स दैट वी हैव सीन दिस सीजन. नेक्स्ट वीक और probably this weekend there will be more weekend games, और फिर हम उस games के साथ well in this weekend we'll have more games coming, तो इंशाल्लाह next video के साथ weekend के games के बारे में बात करेंगे. Until then आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. And there's one more thing guys, if you think
that I'm doing good at whatever I'm doing. वो भी ऐसे hectic matches देखने के बाद, इतनी intense games के बाद, I still try to make a video and at least deliver what my point of view is about all this. तो तब तक के लिए भाई, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. I guess that should be it. And support your guy, like करें, share करें, follow करें content को, and cause आफ्टर वॉचिंग सच गेम्स, उसके बाद आपको दोबारा से ये वीडियो पे यू हैव टू री एक्सपीरियंस ऑल दैट, एंड समटाइम्स इट्स प्लेजेंट, समटाइम्स इट्स नॉट. तो हाँ, आई गेस दैट शुड बी इट. अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीक probably this coming weekend नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, and I'll try to bring more and improved content for you guys. Allah Hafiz.